हेलो मोना जी, कहाँ पर है आप? मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप निकलिए ना घर से। अनुकर, मैंने नहीं लगता कि मैं घर से निकल सकती हूँ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, टिकट्स मेरे हाथ में। आप क्या क्या कह रही हैं? अनुकर, समझने की कोशिश करो, घर पे ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बाय गॉड। रहने दीजिए, मैं समझ गया। आप वहीं घर पे रुकिए, अम्मा जी को इम्प्रेस कीजिए। मुझे अच्छा लगे या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। देखा तो सी परजाई जी, एवे ही इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया भारती बहन जी ने। मुझे तो उसी टाइम समझ आ गया था, उनका गुस्सा हम लोगों पर था, पर डांट बेचारी हेतल को पड़ गई। वैसे गलती हमारी ही है, जब हम जानते हैं कि भारती बहन जी का स्वभाव ऐसा है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मोना के पापा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, वो तो शुरू से ही मना कर रहे थे जी यहाँ आने के लिए। ये भी तो सोच मम्मी, उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर बापूजी का और दादाजी को हम मना कैसे कर सकते थे। अब रब से यही प्रार्थना है, सब कुछ शांति से निपट जाए, कोई झगड़ा ना हो, वरना बेचारी मोना पे सारी बात आ जाती है। मम्मी जी। पुत्र, अरे बेटा, आओ आओ, वहां क्यों खड़ी हो? क्या बात है पुत्र, तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? अरे नाना, कहाँ है मेरा चेहरा उतरा हुआ? वो तो मैं एकदम ठीक हूँ ताई जी, आप ना कुछ भी सोचते रहते हो। बाय गॉड, बल्कि मैं तो आप लोगों के लिए कॉफी शॉफी लेकर आई हूँ। ओए बेटे की जान, इस सारी मोना नु क्यों हो गया? चाची जी, हमारी मोना बड़ी बदल ही गई। पहले तो ये चाची जी से खुद कॉफी मांगती थी, आज हमारे लिए कॉफी बना के लाई है। नॉट बैड। हाँ ताई जी, वो मेरा सर सहलाओ ना, जैसे आप पहले सहलाते थे। आजा। क्या हुआ पुत्र, सर दुख रहा है क्या? ना ना, बस अच्छा लगता है जब आप ऐसे करते हो तो। परजाई जी, साडी मोना ससुराल में इतना रच बस गई है ना? हाँ, हमें तो लगा ही नहीं था कि हमारी छल्ली सी मोना इतनी बदल जाएगी, इतना कुछ सीख जाएगी। परजाई जी, विम्मी है वो। कितने दिनों के बाद मोना को अपनी परजाई जी की गोद में सर रखे हुए देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस आ गए। विमी है परजाई जी, वो पानी का पाइप ठीक हो गया और आज शाम तक वो इलेक्ट्रिशियन भी आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से रात भर में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। अब हमें इस धर्मशाला में रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम कल सुबह ही वापस चले जाएंगे। ठीक है? चंगा जी। पापा जी, इसका मतलब आप सब इतनी जल्दी चले जाएंगे यहाँ से? ओए पुत्र, अब अपनी बेटी के ससुराल में कितने दिनों तक पड़े रहेंगे हम? और वैसे भी हमारा घर कौन सा बहुत दूर है। जब जी चाहे चले आना, ठीक है? कहने दी कल जी, वैसे तो हमारा घर सामने ही है, पर क्या मोना सचमुच आ जा सकती है जब उसका मन चाहे? मैंने तो लगता है कि ब्याह करा के मैंने तो अपनी बेटी ही खो दी। मम्मी जी, तुसी भी ना बड़े फिल्मी हो। बाय गॉड, इतना इमोशनल कर देते हो ना मैनू। पुत्र, मैं जाती हूँ। मोना मोना मोना, क्या हुआ? तू सच्ची में इसलिए उदास है कि हम लोग कल चले जाएंगे? ओए चलिए, हम कौन सा टिम्बकटू जा रहे हैं, सामने तो जा रहे हैं। जब चाहे हमसे मिलने आ जाइयो। स्वीटी दीदी, आपको पता है जब मेरी शादी हो रही थी, पापा जी, मम्मी जी, ताई जी सब यही कहते थे कि शादी के बाद तुम ससुराली तेरा अपना घर होगा, पर वो सही नहीं थे, सबने गलत बोला। बाय गॉड, अगर शादी के बाद ये मेरा घर हो जाता तो फिर
तो फिर मैं जिद करके आप सबको यहाँ पे रोक लेती और मुझे बात बात पे अम्बा जी और फूई से डरने की जरूरत नहीं होती। ले, इसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन हाँ, परमिशन तो लेनी पड़ेगी, घर जो उनका है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये घर फूई का और अम्बा जी का है, वो घर पापा जी का है, तो मेरा घर का है? बाय गॉड स्टूपिड, तेरे पति का घर यानी तेरा घर। और ये भी तो सोचना, कल जब हम चले जाएंगे तो फिर तू और तेरा झल्ला अनुकल आपस में तो रोमांटिक पल बिता पाएंगे, है कि नहीं? एक बात बताओ, एक तरफ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नहीं जाओ, और दूसरी तरफ हाय रब्बा, अब तू ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की तरह मत बन जा प्लीज मोना। ये सास बहू और मम्मी डैडी के चक्करों से दूर हो जा, शांत हो जा, सबकी चिंता छोड़ दे। बस तू और तेरे झल्ले अनुकल के बारे में सोच, उसे कैसे खुश रखना ये सोच, है कि नहीं? हो सकता है तेरा अनुकल्प हो। जा जा जा, दौड़ के जा। Poor thing, मोना। हाय रब्बा। और ऑफिस में कॉन्फ्रेंस कैसी रही? ठीक थी। सेज, पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास भैया। फर्स्ट क्लास ही आनी चाहिए। लगता है भैया और भाभी में कोई झगड़ा हुआ है। ऐसे छोटे मोटे झगड़े मियाँ बीवी में होते रहते हैं, पर देखना तेरी जो भाभी है ना मोना, अनुकल को चुटकियों में मना लेगी। तुम्हारे रात के कपड़े। इसकी जरूरत रात को पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। अब पानी? प्यास नहीं है मोना जी। नाराज हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से आयो तब से एक बार देखा भी नहीं मुझे। बाय गॉड। मोना जी, मुझे कुछ काम है, क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? अच्छा बताओ, ये झुमके कैसे हैं? मोना जी प्लीज। आज मैं तुम्हें सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं। अब क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। हाय रब्बा, ऐसे भी कोई करता है? बाय गॉड। बापूजी ने तो कहा था कि वो 17 जंग लड़नी पड़ती है, 15 बाकी है। मोना, थोड़ा रिलैक्स कर। हाय मोना, तू क्या करेगी? इतना सोच मत। देखना, ये जो मुश्किल की घड़ी है ना, ये ऐसे चुटकियों में निकल जाएगी। यहाँ देखना। अब ये सब सोचना बंद कर और डिसाइड करके तू क्या पकाएगी। इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तुझे अकेले, और आज तो अम्बा जी भी नहीं है तुझे समझाने के लिए। बाय गॉड, क्या बनाएगी? क्या बनाऊं? अरे मोना, आज तू अकेले खाना पका रही है? चल, आज मैं तेरी मदद करती हूँ। ना ना ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बना लूंगी, मुझे आता है। मैं अकेले बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। सच में बोर तो मैं भी बहुत हो रही हूँ। एक काम करते हैं, आज हम सब साथ में खाना बनाते हैं। हाँ चल, अब अपनी गृहस्थी समझा। बता, कहाँ कहाँ क्या रखा है तेरी रसोई में? अच्छा, ये दालें रखी है, ये नमक, हल्दी, शक्कर, वहाँ पे दाल और आटा, उधर टमाटर है, पानी। उधर पानी चाहिए। पानी। एक सेकंड। फ्रिज का नहीं चाहिए, सादा पानी। सेजल, वो भारती बहन नहीं आई, वो खाना नहीं खाएंगी क्या?
जी उसके सर में दर्द है तो अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा बेटी, वो तुम्हारी फूई की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, लेकिन वो अपने कमरे में ही खाएंगी। अच्छा। और ये जयेश कुमार भाई साहब? वो भी उनके साथ ही। आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैं भी खाना बिजल के कमरे में ही खा लेती हूँ। अब विम्मी बहन, लड़कियां कहाँ रोज रोज मायके आती हैं, है कि नहीं? हाँ? मोना, मेरा खाना बिजल के कमरे में भिजवा देना। अच्छा? अब हमारे साथ बैठकर खाना खाना भी इनके लिए दुश्वार है। और मोना बेटी, अनु कब कहाँ है? वो हाय, आजा बेटा। हाँ। आंटी ये सब्जी लीजिए ना। लिया मैंने। स्वीटी दीदी प्लेट खाली क्यों है आपकी? हमारी चिंता छोड़िए, आप खाइए। देखिए, हमारी नूना ने अपने हाथों से बनाया। नहीं थैंक्स, मुझे भूख नहीं है एक्चुअली। वो ऑफिस में नाश्ता कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं आज सबका साथ देने बैठा था सिर्फ। हाँ, उसने इतने प्यार से ये सारा खाना बनाया और साहबजादे को देखो, इनके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। तुसी प्लीज चुप रहो, बेटी दामाद का मामला है। मेरा बस हो गया। लेकिन अंकल आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हाँ, एक लीजिए ना। नहीं भाई साहब, शुक्रिया, मेरा पेट भर गया। एक्सक्यूज मी। हाय मोना, ये क्या हो रहा है? पर भूल मत, बापूजी ने कहा था कि फतेह के लिए 17 कोशिशें करनी पड़ती हैं। अभी तो 13 बाकी हैं। देखो ना जूनियर झल्ले, ये झल्ला मुझे कितना तंग कर रहा है। बाय गॉड, सामान बांध लीजिए, मोना के पापा जी कह रहे हैं जल्दी घर वापस जाएंगे। अरे अमृत बेटा, इतनी जल्दी क्या है? सामने ही तो जाना है, और बिना नाश्ता किए हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं बापूजी, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाय पापा जी, ऐसे कैसे? आज आपकी मोना पुत्र ने नाश्ता बनाया। बाय गॉड, ऐसे कैसे जाने दूंगी? बिल्कुल है ना? कर हाँ सतनाम अंकल प्लीज, ये भी आपका ही घर है, मैं भी आपका ही बेटा। नाश्ता कर लीजिए प्लीज प्लीज अंकल। करण, की होया पुत्र? तू बड़ा परेशान सा लग रहा है। हाँ चाचा जी, एक्चुअली पानी तो निकल गया है और पाइप भी रिपेयर हो गया है, लेकिन जो बिजली का तार है उसका फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है। और इलेक्ट्रिशियन कह रहा था कि काफ़ी खतरा है, आग भी लग सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-1 दिन हम घर जा पाएंगे। क्या 2 दिन और? चलिए अच्छा है, इसी बहाने हम लोगों को आपका साथ और मिल जाएगा। मां साहब, हम लोगों की वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है।
और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें क्या दिक्कत, हमें तो मजा आ रहा है। क्यों? So it's all done. मैं आप लोगों से शाम को मिलता हूँ। खाइए खाइए। अनुकल दूध। जी नहीं थैंक्स, मेरा मन नहीं है। अनुकल लैपटॉप। सुनो ना, बस 2-4 दिन की बात है, सब लोग चले जाएंगे और ये दिन तो हंसते खेलते निकल जाएंगे बाय गॉड। फिर तुम्हारा कमरा और तुम्हारी बीवी दोनों तुम्हारे। Really, मोना जी, आपको क्या लगता है कि आपके घर वाले यहाँ रुके हुए हैं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है? जी नहीं, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। प्रॉब्लम मुझे आपसे है। आपके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे वो कल तो क्या हुआ था ना कि। रहने दीजिए मोना जी, कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, आगे भी होता ही रहेगा। लेकिन इन सब होने ना होने के बीच में पति पत्नी एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। काश ये छोटी सी बात आप समझ पाए। अच्छा एक काम करते हैं, आज रात को तुम जल्दी आ जाना, मैं क्या करूंगी कि ना बस भाई को। आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है। आई विल गेट लेट। बैग दीजिए। बाय। मोना बेटी, बेटा तू इस घर की बहू है, गृह लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, और तेरी सास ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ वो मैंने ना उनसे कहा भी, लेकिन अगर इस घर में और कोई रूठा होता ना, तो तेरी यही जिद्दी सास ने उसे भूखा कभी भी रहने दिया ना होता। अम्बा जी, आपने ना कल से कुछ नहीं खाया बाय गॉड, कुछ खा लीजिए ना प्लीज। मुझे भूख नहीं। अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी बाय गॉड। मत खाना। बेकार में तकलीफ कर रही है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं पीऊंगी मैं, बड़ी ठीक है। शक्कर अब कितने चम्मच डालूं? 1.25 चम्मच ना? मुझे पता चल गया कि 1.25 चम्मच ही होगा बाय गॉड, क्योंकि अब अनुकल भी 1.25 चम्मच ही शक्कर लेता है ना। तो और क्या है कि इस घर में सभी को अच्छी आदतें आप ही से लगी हैं, तो ये भी आप ही से सीखा होगा ना, है ना? मक्खन लगा रही है? ना ना नहीं। मक्खन लगा रही है? ना ना। मेरे बच्चे तो ऐसा नहीं सोचते। आप बहुत प्यार करती हो ना उन्हें, मतलब हेतल, सेजल, अनुकल्प को कितना प्यार करती हो? 1 चम्मच, 1.25 चम्मच, 2 चम्मच या 3? करती है सब पे, कुछ भी भूलती है। कहीं तू कहना क्या चाहती है? तो कहना शाना कुछ नहीं चाह रही मैं कहाँ कुछ वो आपको तो पता है, मुझ में अकल नहीं है ना, कुछ भी बकवास शकवास करती रहती हूँ मैं तो वो दारजी ने मुझे बताया कि प्यार भी राशन की तरह ही करना चाहिए, जैसे आप करती हो। शक्कर 1.25 चम्मच कप में चाय में, तो उससे क्या होता है, ज्यादा मीठी नहीं होती, सही रहता है। तो वो आप सही करती हो, एकदम ठीक करती हो बाय गॉड। चाय
बोलती रहती है। अच्छा अच्छा, एक बात बता, अनुकल्प से बात हुई? क्या हुआ उसका? गुस्सा ठंडा हुआ? मना लिया ना उसे? नहीं स्वीटी दीदी, ये अंबाजी का जो छोरा है ना, ये अंबाजी से भी ज्यादा जिद्दी है बाय गॉड।